हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24th ऑफ जैन शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? फॉर सम n इज नॉट इक्वल टू 10, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 4 बी इन एपी। इस एक्सपेंशन के जो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन टर्म्स हैं वो कैसे एपी पर हैं, एपी में है। देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसी एक्सपेंशन का लार्जेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना। तो अपने को जो T5 और T6 और T7 है ये कैसे हैं, ये एपी में दे रखे हैं। और एक्सपेंशन क्या है अपने पास में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट निकालूंगी T5 अगर मैं निकालता हूँ तो T5 में क्या लिख सकता हूँ T4 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में n प्लस 4 एंड दैट इज C4। ऐसे ही T6 कितना आ जाएगा n प्लस 4 C5। ठीक है, फिर ऐसे ही T7 कितना आ जाएगा, दैट इज n प्लस 4 C6 आ जाएगा। और ये है एपी में। एपी में मीन्स जो T6 है वो 2 टाइम्स T6 इक्वल टू T5 प्लस T7 लिख सकते हैं एपी के डेफिनेशन से। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 टाइम्स T6 है मेरे पास में n प्लस 4 C5 इक्वल टू n प्लस 4 C4 प्लस n प्लस 4 C6। थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर देखें n प्लस 4 C4 है, मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से समझ में आएगा कि यही क्यों ऐड किया गया। जैसे यहाँ पर n प्लस 4 C4 है प्लस n प्लस 4 C5 मैंने ऐड किया और n प्लस 4 C5 ही मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बैलेंस रहेगा। नाउ n प्लस 4 C6, फिर से मैं यही काम कर रहा हूँ, n प्लस 4 C5 को ऐड किया और n प्लस 4 C5 को ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक रिजल्ट होता है अपने पास में NCR प्लस NCR माइनस 1। ये कितना होता है n प्लस 1 CR, राइट। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसलिए मैंने यहाँ पर ये C5 ऐड किया और C5 भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया। इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, R एंड R माइनस 1। ये R इसको मान लो और R माइनस 1 ये हो जाएगा। n तो सेम ही है, तो ये क्या करता है n में एक ऐड हो जाता है और R आ जाता है। यहाँ से कितना हो जाएगा n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 4, तो ये है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 5 एंड C5, राइट। नेगेटिव वाले को होल्ड करते हैं, इस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। ये भी सेम चीज लिखी हुई है, ये कितनी हो जाएगी प्लस n प्लस 5 C6। और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2 एंड 2 टाइम्स n प्लस 4 C5 आएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, सेम चीज लिखी हुई है, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स n प्लस 4 C5। ये बात क्लियर है? ठीक, अब इनको थोड़ा ओपन करते हैं। अच्छा, इसको भी अगर ऑब्जर्व करें, ये भी वही NCR माइनस 1 प्लस NCR, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स n प्लस 4 C5 इक्वल टू n प्लस 6 C6। ठीक है, इनकी वैल्यू को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो 4 टाइम्स ये n प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n फैक्टोरियल। एक्सपेंड करते हैं इस वाले राइट हैंड साइड को, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 6 n प्लस 5 एंड n प्लस 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक पहुंचते अपॉन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं अपन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आई, राइट। ये सारी चीजें यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है, n प्लस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा वो क्या है 6n, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 24n, और उधर क्या बचा n स्क्वायर एंड दैट इज 6 and 5 and that is 11n and 6 5 is 30, राइट। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 13n बचेगा यहाँ पर 13n, और ये बचेगा प्लस का 30 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर नेगेटिव 10n नेगेटिव 3n
प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन किया तो n माइनस 10 आया, माइनस 3 कॉमन किया तो n माइनस 10 इक्वल टू 0। n माइनस 10 और n माइनस 3 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आती दिख रही है मतलब, तो 10 और एक n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 10 उसने स्टार्टिंग में ही बोला है इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये तो रिजेक्टेड है। n इक्वल टू 3 इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो मैं अगर n को 3 ले लेता हूँ तो मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 4 है, मीन्स 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका मेरे को लार्जेस्ट कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है, अगर n आपका इवन है, ये कैसा, अगर इवन होता तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट हो जाता आपका एन सी एन बाई 2। ठीक है, बट ये तो ऑड है, तो ऑड के लिए क्या होता है, फिर यहाँ पर दो आ जाते हैं आपके, एक तो एन सी एन माइनस 1/2 या फिर एन सी एन प्लस 1/2, दोनों सेम ही आते हैं वैसे तो। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर एन तो ऑड है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे, एन माइनस 1 यानी कि 7 - 1/2 कितना आ जाएगा, 7 - 1/2 मीन्स 3। 7 प्लस 1/2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। तो मेरे को जो निकालना है वो क्या है, 7c4 और वैसे 7c3, दोनों सेम ही आते हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं किसी एक को। 7c4 कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 6 5, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया 30। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट कितना होगा, 35। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या। ये क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है, इज इक्वल टू, मीन्स इस इक्वेशन के जितने रेशनल रूट्स पॉसिबल हैं उन सबका प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं इक्वेशन को अगर राइट करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। राइट, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस, मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या यहाँ से दिखेगा, एक्स स्क्वायर, ये -4x एंड -5x दैट इज -9x, और ये -4 इंटू -5 दैट इज +20 इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये दोनों टर्म सेम है, ये टर्म सेम दिख रहा है आपको। इसकी जगह पर मैं लेट सपोज दिस इज y, मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 11 का स्क्वायर नेगेटिव दैट इज y प्लस 20 इक्वल टू 3। एक्सपेंड करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 121 प्लस 22y नेगेटिव y नेगेटिव 20 नेगेटिव 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये तो y स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 21y हो जाएगा, और ये कितना बचेगा यहाँ से, ये -23 और यहाँ से 21 चला जाएगा, दिस इज प्लस का 98 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस ये कितने ब्रेक हो जाएगा, 14y एंड प्लस का 7y प्लस 98 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, तो y प्लस 14 प्लस 7, तो y प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 14 एंड दिस इज y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, दैट इज y इक्वल टू -7 एंड -14। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू y था, तो दो, एक बार -7 ले लेते हैं और एक बार -14 ले लेते हैं। तो एक बार इसको -7 ले लिया और एक बार इसको एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ से -14 ले लेते हैं, -14। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, रूट्स निकालते हैं, एक्स इक्वल टू -b 9 प्लस माइनस b स्क्वायर 81 माइनस 4ac, तो a तो 1 है और ये c 28 हो जाएगा, दैट इज 28 अपॉन 2a 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस माइनस, तो सब 11 में ऐड गए 3 7 2 5। ठीक है, 2, ये तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये तो इरेशनल दे देगा फिर, तो रेशनल रूट्स यहाँ से हमें मिलने वाले नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो कोई एक्सेप्टेबल है ही नहीं। फिर यहाँ से x निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, -b
मीन्स 9 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 4ac a1 है तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 14 हाँ 56 अपॉन 2a मीन्स 2 तो 9 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 81 56 दैट इज 1165 752 25 आएगा 25 की वैल्यू 5 आ जाएगी अपॉन में 2 दो वैल्यू एक्स की आ गई यहाँ से 9 प्लस 5 14/2 7 और एक वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 4/2 दो वैल्यू आ गई और ये रेशनल भी है ठीक है तो यही आंसर में आ जाएगा आपका ये तो यहाँ से तो एक भी वैल्यू नहीं आएंगे अब तो x इक्वल टू 7,2 आया प्रोडक्ट पूछा तो उसने सारी रेशनल वैल्यूज का यहाँ पर 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।